वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज हम जानेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बजटिंग टेक्निक के बारे में एंड परफॉर्मेंस बजटिंग आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। परफॉर्मेंस बजटिंग बहुत ही पॉपुलर वे है बजट बनाने का। काफ़ी पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ते हैं उनको शायद वो डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि बाकी बजटिंग टेक्निक से इसमें क्या खास बात है। इंडिया में भी जब से इंडिपेंडेंट हुई है इंडिया, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली जब प्लानिंग की बात आती है तब से परफॉर्मेंस बजटिंग को लेकर के फोकस रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया 1973-74 में जा कर के, बट उससे पहले जैसे पॉल एप्पलबाई ARC जैसी कमेटी जो है वो रिकमेंड कर चुकी थी कि परफॉर्मेंस बजटिंग को अपनाना चाहिए। तो आज बेसिकली वो जो डिफरेंस क्या होता है परफॉर्मेंस बजटिंग और बाकी बजटिंग टेक्निक का, वो हम बात करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है वो आपके लिए यूजफुल है। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आंसर राइटिंग आप बेहतर कर सकते हैं। यूजीसी नेट में डायरेक्टली आपसे जो सीक्वेंस है, जो स्टेजेस है वो पूछे जाते हैं। पीसीएस में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज वही है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड है जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है या बाकी है, वहाँ पर भी आपके ये काम आती हैं ये सारी चीज़ें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस बजटिंग स्टेजेस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं, और साथ ही आपका जो कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग का वो क्लियर होता जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या टारगेट अचीव करने हैं इस साल में, वो हम बजट में मेंशन कर देते हैं। बजट जो है ना एक प्रकार की पॉलिसी ही है, पॉलिसी डिसीजंस ही हैं कि अगले एक साल में गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे गोल हैं उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं कि इस साल हमें पॉवर्टी पे इतना पैसा, हमें पॉवर्टी को टारगेट करना है, हमें एजुकेशन को टारगेट करना है, डिफेंस पे ये करना है, वो हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, अपने फॉर्मुलेट करते हैं। सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है कि हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या तरीके, क्या प्रोसेस, क्या प्लान्स बना सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। पॉवर्टी के लिए व्हाट वी कैन डू, उनके लिए हम एफर्ट लगाते हैं। थर्ड जो स्टेप आता है हमारा वो ये कि जो हमने प्रोसेस, जो प्लान्स हमने सेलेक्ट किए थे उनको हम इवैल्यूएट करते हैं कि ठीक है ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 3 स्टेजेस पढ़ी हैं, और 3 स्टेजेस में ही कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन का जिक्र आ रहा है। कम से कम जो टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध टारगेट आपने सेट कर दिए। यहाँ पर टारगेट बहुत ही इवैल्यूएटेड वे में, बहुत वो कहते हैं ना स्क्रूटनाइज्ड वे में आपके पास आते हैं। देन आप देखते हो फोर्थ स्टेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। आपने सेट कर दिया पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए भी हम इतना पैसा जो है पॉवर्टी के लिए लगाने वाले हैं, पॉवर्टी रेडिकेट करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाने वाले हैं। नाउ यू हैव टू डेवलप द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कि किस हिसाब से कल आपके जो आउटपुट आएगा कल को, तो उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज विच डिफ्रेंशिएट द परफॉर्मेंस बजटिंग फ्रॉम ऑल अदर टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ बजटिंग। यहाँ पर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बजटिंग टेक्निक के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं, कितने करोड़, कितने जो हमारे जो अमाउंट है हम स्पेंड करने वाले हैं। देन कम्स द असेसिंग परफॉर्मेंस। जो हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारे पास मौका होता है कि अगर हम कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्टिव से भटक रहे हैं तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस बजटिंग को बाकी टेक्निक से अलग करती है। यहाँ पर परफॉर्मेंस इवेलुएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और परफॉर्मेंस इवेलुएशन विद इन द बजटिंग प्रोसेस ही मैंशनड होती है, राइट। सो परफॉर्मेंस बजट जो है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, है ना। मैंने कहा ना उसमें स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी गिवन होते हैं इन द बजटिंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स द बजट मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे आपके पास डेविएशन चेक करने का, आपके पास मॉनिटर कर रहे हो आप, और उसके बाद में आप उसको ठीक भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ जा रही है। एंड इसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने क्राइटेरिया दे दिया, सामने वाला उसको नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो आप उससे जवाब मांग सकते हो भी ऐसा क्यों, और परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क नहीं है तो पनिशमेंट दी जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वैसे मैंने कहा जब से गवर्नमेंट ने प्लान्ड वे फॉलो किया, मतलब 1950s ऑनवर्ड कॉन्टिन्यूसली ये आई थी कि हाँ इंडिया शुड ऑल्सो अडॉप्ट द परफॉर्मेंस बजटिंग, बट फाइनली ARC के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट करा। 1973-74 में इससे रिलेटेड गाइडलाइन इशू करी गई थी सारी मिनिस्ट्रीज एंड सारे डिपार्टमेंट को, और इसके लिए फिर अमेरिकन एक्सपर्ट बुलाए गए थे परफॉर्मेंस बजटिंग जब हमने शुरू किया था उसके लिए, कि हाँ ठीक है वो थोड़ा हमें गाइड कर पाए।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस बजटिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इससे आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, राइट। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, एंड आप लोग तब तक जो चैनल पे बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं वो देख लीजिएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।